हेलो चैंपियंस, आज हम लोग करेंगे पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स होता क्या है? तो सबसे पहले पॉलिनोमियल्स होता है क्या है, तो आप यहाँ ध्यान देंगे कि कोई भी एक्सप्रेशन जो a0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 डॉट 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 an xn के फॉर्म में हो तो उसे क्या कहा जाएगा? पॉलिनोमियल्स कहा जाएगा। वे an नॉट इक्वल टू जीरो and a0 a1 a2 a2 a3 dash 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 an will be real number and and the value of the value of n will be whole number। होल नंबर कहिए या नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कहिए, ये आगे एग्जांपल से ज्यादा क्लियर हो पाएगा। सबसे पहला बात की एक और बात बताइएगा कि पॉलिनोमियल बनता कैसे है। तो पॉलिनोमियल बनता है किससे? तो एक वेरिएबल और कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन से बनता है। मतलब वेरिएबल और कांस्टेंट को 4 मैथमेटिकल ऑपरेटर से एडजस्ट किया जाए तो वो एक्सप्रेशन बनता है। आइए देखते हैं सबसे पहले कि यहाँ पर ये कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स होती है कांस्टेंट, और ये एक्स वाई जेड कुछ भी डाटा हो, ये क्या हो जाएगा? वेरिएबल, और ये 4 मैथमेटिकल ऑपरेटर से सेट किया जाएगा। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ से एक एक्सप्रेशन तैयार किए तो कोई भी वेरिएबल का जो मल्टीप्लायर होता है उसे क्या कहा जाता है? कॉफिशिएंट। और जो वेरिएबल होता है तो वो तो वेरिएबल है ही। चलिए अब आगे ध्यान दीजिए, इधर 5 तो यहाँ पर 5 क्या हो जाएगा? कॉफिशिएंट, और y क्या हो जाएगा? तो सर वेरिएबल हो जाएगा। और यहाँ पर एक प्लस डाल देने के बाद ये एक एक्सप्रेशन बन गया सर। और ये जो एक्सप्रेशन बन गया तो अब हम लोग ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन में एक चीज को चेक करना होता है, क्या? तो इसमें वेरिएबल का पावर क्या नॉन नेगेटिव इंटीजर है, यानी कि होल नंबर है? अगर है तो वो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, यानी कि हम पॉलिनोमियल्स के सारे कैलकुलेशन के कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। अगर ये निगेटिव इंटीजर है या फ्रैक्शन में वैल्यू है तो आप पॉलिनोमियल्स के कैलकुलेशन को यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये पॉलिनोमियल ही नहीं होगा। तो आइए ध्यान देते हैं इसके एग्जांपल में। अच्छा यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्या यहाँ वेरिएबल का पावर कोई फ्रैक्शन में है या निगेटिव इंटीजर है? तो नहीं, यानी कि ये पॉलिनोमियल्स होगा। यहाँ पर सर वेरिएबल का पावर देखिएगा 3 2, और यहाँ कुछ नहीं तो 1 होगा, तो ये भी वेरिएबल का पावर सर नॉन निगेटिव इंटीजर्स है, यानी कि ये भी एक्सप्रेशन हो सकता है। क्या वो होगा? तो वो आप खुद कहोगे कि सर यहाँ पर वेरिएबल का पावर सर 2 है तो ये होगा। तो आइए अगला यहाँ दीजिए, ये क्या पॉलिनोमियल्स होगा? तो नहीं सर, ये पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। यहां पर देखिएगा पहले ही बोला गया था कि नॉन निगेटिव इंटीजर, और सर यहाँ पर क्या है? निगेटिव इंटीजर है, तो ये पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। यानी कि इन नीचे वालों में के पॉलिनोमियल्स के कोई भी कैलकुलेशन का कॉन्सेप्ट नहीं हम लोग लगा सकते हैं। चलिए आगे ध्यान देते हैं, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि ये पॉलिनोमियल्स है और ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। ठीक है, तो अब आते हैं सर आगे की बातें, यानी कि पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन इन विच ऑल द पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी क्या? होल नंबर। तो पहले ये आप लोग लिख भी लेंगे, वीडियो को पॉज करके ये सब बातों को लिख लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे ध्यान देते हैं कि पॉलिनोमियल कितने तरह का होता है। तो पॉलिनोमियल्स को 2 तरीके से देखा जाता है। सबसे पहले बेस्ड ऑन नंबर ऑफ द टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स के अनुसार पॉलिनोमियल्स कितने तरह का? तो सर 3 तरह का। एक हो गया जिसमें एक टर्म ही हो, उसे मोनोमियल्स कहा जाएगा। जिसमें 2 टर्म हो उसे क्या कहा जाएगा? बाइनोमियल्स कहा जाएगा। जिसमें 3 टर्म होगा उसे क्या कहा जाएगा? ट्राइनोमियल्स कहा जाएगा। चलिए अब आते हैं क्या? बेस्ड ऑन द डिग्री। डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल्स कितने तरह का होगा? तो सबसे पहला बात क्या हो जाएगा? जिसका वेरिएबल का पावर जो होता है पहले वो डिग्री उसके कहा जाता है। तो जिसका वेरिएबल का पावर 1 होगा उसे क्या कहा जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल्स। जिसका वेरिएबल का पावर 2 होगा उसे क्या कहा जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। यहां ध्यान से देखिएगा, डिग्री 1 यानी पावर 1, डिग्री 1 लीनियर पॉलिनोमियल्स। यहां पर डिग्री 2 पावर 2, इसका नाम क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। यहां पर पावर 3 यानी कि डिग्री 3 हो गया, और डिग्री 3 हो गया तो ये कौन सा हो जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ये बात आप लोगों को समझ में आया? ठीक है, चलिए अब आते हैं क्या? अब ध्यान से देखना है कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है बच्चे। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स एक ऐसा वैल्यू जिसको पुट करने से उस पॉलिनोमियल्स में एक ऐसा कांस्टेंट वैल्यू जिसके पुट करने से जो डेटा ऑब्टेन है उसे क्या कहेंगे? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स।
आइए देखते हैं वो क्या होता है वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स। तो सबसे पहले द यहां ध्यान से देखिएगा कि पी एक्स पोलिनोमियल्स एक्स इफ के इज एनी रियल नंबर देन द वैल्यू ऑब्टेन बाय पुटिंग एक्स इज इक्वल टू के इन पी एक्स। पी एक्स एक पोलिनोमियल एक्सप्रेशन कोई होगा, कोई डाटा जिसमें एक्स का वैल्यू कोई के का मतलब 2 3 4 5 जो होगा, उसके डालने के बाद जो जो आंसर आएगा उसे क्या कहा जाएगा, तो उसे क्या कहा जाएगा, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर यहां पर देखते हैं कि ये वाला कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, यहां पर अगर हम x के जगह पर 4 रिप्लेस कर दें तो जो डाटा आएगा वो उसका क्या हो जाएगा बच्चे, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। आइए देखते हैं। तो यहां पर देखिएगा अगर हम x के जगह 4 रिप्लेस करते हैं तो 4 का पावर 2 और इधर क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 प्लस 5। जब इसको कैलकुलेट किए तो क्या हो जाएगा बच्चे, 16 माइनस 16 प्लस 5, तो ये 16 16 तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आंसर आपका क्या आया 5। यानी कि फॉर x इक्वल टू 4 द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 विल बी 5। ये अब आगे आते हैं, ये इसका बात हो जाएगा। अब आते हैं क्या कि कोई ऐसा x का वैल्यू जिसके वैल्यू को पुट करने के बाद वो जो वैल्यू जो हमारा ऑब्टेन हो वो जीरो ऑब्टेन हो जाए, तो उसे क्या कहा जाएगा बच्चे, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। आइए, ये भी कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं, मतलब यहां पर क्या था कि यहां वैल्यू डाल ले, वैल्यू आपका कुछ आया, 5 आया, 6 आया, कुछ भी आया, वो उसका वैल्यू हो गया। लेकिन अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू को डालते हैं, रिप्लेस करते हैं पॉलिनोमियल्स में और वो वैल्यू जीरो आ जाता है तो उसे क्या कहा जाएगा, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स। यानी कि द रियल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स बिकम जीरो कॉल्ड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स। कोई बड़ा बात नहीं, एकदम हलवा कॉन्सेप्ट है ये। यहां पर अगर हम लोग को चेक करना है फॉर एक्स इक्वल टू 1, अगर हम लोग इसको चेक करते हैं तो आप कहेंगे क्या कि सर P1, यहां पर डाटा डालेंगे, तो यहां पर देखिए ये डालते हुए, ये जब डाल दिए डाटा तो अब सॉल्व किया जाए तो 1 का पावर क्यूब हो तो क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। 2 उधर क्या हो जाएगा 3, यहां पर फिर से 2 और प्लस 3, क्या ये कैंसिल हो रहा है, तो हाँ सर ये 2 2 को कैंसिल कर लिया और 3 3 को कैंसिल कर लिया, यानी कि ओवरऑल वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। यानी कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स बिकम्स x बिकम जीरो फॉर x इक्वल टू 1। अगर ये ऐसा हो जाता है तो आप कहिएगा कि 1 इज द जीरोज ऑफ द x। ये समझ में आया बच्चे। चलिए अब आगे आते हैं हम लोग, रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ये क्या होता है रिलेशन, पहला बात की क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है, एनी एक्सप्रेशन विच रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू जीरो। चलिए सबसे पहले देखते हैं, यानी कि यहां पर अगर ये जो हमने आपको बोला था कि ये क्वाड्रेटिक का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहां पर अल्फा और बीटा इसका जीरोज है, ये पहले ही से हम लोग एज्यूम कर लिए कि इसके अल्फा और बीटा क्या है, जीरोज है, जो आप सॉल्व करके लाते हैं तो ये जीरोज है। अगर जीरोज है तो द सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ बी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का निगेटिव टर्म लगा देंगे। क्लियर है बात, फिर से समझिएगा, द सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब आगे ध्यान से देखते हैं, इसको बी बोलते हैं बच्चे, और यानी माइनस बी, और यहां क्या हो जाएगा, इसे क्या बोलते हैं ए, तो ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए, इजी बात है। चलिए अब आते हैं क्या कि जीरोज के प्रोडक्ट यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म को आप यहां क्या बोलते हो, तो सी बोलेंगे, तो सर यहां पर इसका सी लिख देंगे, और उसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए है, तो ये क्या हो जाएगा सी बाई ए। इसका बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे और राइट डाउन कर लीजिए, अपना नोट्स बना के रखिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो अब आगे बढ़ते हैं तो अगर फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट, तो ये आपके पास एक एक्सप्रेशन है, आइए इसे करके देखते हैं कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहला बात कि ये एक्स स्क्वायर यानी कि इसके हम लोग मान सकते हैं क्या बच्चे, एफ एक्स यानी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 हो गया। सर इसे फैक्टराइज करना, आपको याद होगा कि मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था कि इस फर्स्ट के टर्म के इससे इससे प्रोडक्ट करेंगे, जब ये प्रोडक्ट करेंगे तो ये 1 मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा बच्चे, यानी ये क्या हो जाएगा, यहां ध्यान से देखिएगा,
ये -8 हो जाएगा। -8 को ऐसे दो भागों में स्प्लिट करेंगे कि जिसको सब्ट्रैक्ट करके -2 आ जाएगा। क्या हो सकता है बच्चे? तो हम मुझे लग रहा है ये 4 और यहाँ 2 डालते हैं। 4 और 2 डालने के बाद 4 पे माइनस लगा देते हैं, इस पे प्लस लगा देते हैं। लग रहा है क्या कि ये क्या हो जाएगा, 4 2 जा -8 हो जाएगा और 2 में से 4 जाने में -2 आ जाएगा। चलिए अब इस डेटा को यहाँ लेके आते हैं। x² -4x प्लस 2x -8। अब आते हैं क्या, ध्यान से रखिएगा, यहां पर क्या कॉमन ले सकते हैं, x, तो यहां पर हो जाएगा बच्चे x -4। यहां से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, x -4। इस दोनों में क्या कॉमन है, तो सर x -4 है। तो x -4 अगर दोनों से कॉमन ले लेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा। अब आते हैं फॉर जीरोज, fx बराबर 0 हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चे, वेन x -4 = 0, ठीक है, x -4 = 0, देन x बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं फॉर x + 2 = 0, x = -2 हो जाएगा। क्या ये समझ में आया? ये जो वैल्यू हम लोगों ने निकाला, इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, यानी fx की वैल्यू 0 हो जाती है, तो वो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो आगे जाकर हम लोग वेरीफाई करेंगे कि क्या ये अल्फा और बीटा वाला कॉन्सेप्ट को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। x = 4 और यहाँ x की वैल्यू कितनी हो गई, -2 हो गई। यानी कि इसे अगर हम लोग एक नजर से देखा जाए तो अल्फा = 4 हो जाएगा और बीटा = क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब आते हैं सर, वेरीफाई करने की बारी आती है। तो सबसे पहला बात, अब आप नाउ लगाइए और ये बोलिएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 4 प्लस यहां पर -2 कर दें, ये क्या हो जाएगा बच्चे, तो 4 -2 कितना हो जाएगा, तो सर ये 2 हो जाएगा। क्या ये उस कॉन्सेप्ट को सेटिस्फाई करता है? तो सर यहां देखते हैं कि बाई अगर एक 1 लिख देते हैं तो बराबर, आप ध्यान से देखिएगा, निगेटिव ऑफ, क्या बोला जाता था, -b/a। याद होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। तो क्या -b, इसका देखिएगा, तो निगेटिव ऑफ -2 और a की वैल्यू कितनी है बच्चे, उधर एक्सप्रेशन देखिएगा 1। क्या ये इस तरह से सेट हो रहा है? यानी कि इसे लिखा जा सकता है कोफिशिएंट ऑफ x निगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। क्या ये हो सकता है? तो हाँ सर, ये एकदम एग्जैक्ट सेट हो रहा है, यानी कि ये अल्फा प्लस बीटा के रूल को फॉलो कर गया। चलिए अल्फा इंटू बीटा को चेक करेंगे क्या होगा। तो सर 4 × -2 कितना हो जाएगा बच्चे, तो सर ये -8 हो जाएगा। और ये -8 हो जाएगा तो सर अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हमने बताया था, तो सर c/a आपने कहा था। तो सर यहां पर क्या ये उससे सेट हो पा रहा है, जरा देखिएगा। यानी कि c फॉर कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म उधर माइनस है, सर -8 है, और a का वैल्यू यहाँ 1 डाल देते हैं। तो बराबर अगर हम लोग चेक करें तो ये हो जाएगा सर, हाँ सर ये कांस्टेंट टर्म एकदम वेरीफाइड हो रहा है। और बाई कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x², इसके भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपको जीरोज और इसके कोफिशिएंट को क्या करना था, वेरीफाई करना था। तो यानी यहां पर क्या हो गया बच्चे, हेंस वेरीफाइड, और ये एक्सप्रेशन वेरीफाइड हो गया। समझ में आया आपको? तो इस क्वेश्चन को आप लोग राइट डाउन करेंगे, कैसे इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आते हैं क्या कि आपके लिए एक प्रॉब्लम दे रहे हैं, ये वाला हो गया। अब आपके लिए एक प्रॉब्लम है, एक क्वेश्चन, आपको एक क्वेश्चन ये रहा, आपको बताना है, क्वेश्चन है 2x² + 5x - 12। इस क्वेश्चन को बनाकर, सेम ये कंडीशन पे इस क्वेश्चन को बनाकर आप चेक करेंगे कि क्या आपने कॉन्सेप्ट को सीखा कि नहीं। ठीक है, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा ताकि मुझे भी इंकरेज हो कि आगे मैं और भी अच्छा आप लोग के कर सकूं। थैंक यू।